नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के पहले जो प्रचार का दौर था वो समाप्त हो चुका है और प्रचार के दौर के समाप्त होने के बाद मैं ये बात समाप्त करना चाहता हूं कि एक तरीके से जो गहमा-गहमी थी बंगाल चुनाव को लेकर के वो ख़त्म हुई। लेकिन आज से लेकर अर्थात आज सोमवार है और सोमवार 27 अप्रैल 28 और 29 तारीख को तो खैर मतदान शुरू ही हो जाएगा। इन 2 दिनों में ममता दीदी, उनकी पार्टी टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी जिसके स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और इसके साथ साथ दोनों तरफ के सपोर्टर्स, कार्यकर्ता पूरी तरीके से डोर टू डोर मीटिंग्स का दौर चलाएंगे। ये गढ़ ममता का है क्योंकि साउथ के वो साउथ बंगाल का संबंध जहाँ तक है उसमें ममता दीदी का वर्चस्व रहा है। लेकिन इन्हीं स्थितियों में ये भी कहा जा सकता है कि कुछ ऐसी घटनाएं ममता दीदी के शासनकाल में हुई जिसमें ये कहा जा सकता है कि जब वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचेगा और वहां पर वो वोट डालेगा, उसके पहले उसको बंगाल में कई घटनाएं जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं वो उसको याद आएंगी। और जिस तरीके से ध्रुवीकरण इस पूरे चुनाव में हुआ और उस ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप वोटर्स के मन में जो एक डर था वो डर खत्म हुआ। इसके लिए सुरक्षा बल और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की उसका परिणाम पहले चरण के मतदान में दिखा। दूसरे चरण के मतदान में अगर भय निकल चुका है तो क्या पहले चरण में जो वोटर्स निकले हैं और वोटिंग टर्नआउट हुआ है और उसमें रिकॉर्ड कुछ तो 95 तक बता रहे हैं, हालांकि 93% तक मोटा मोटी एक मान लिया जाए तो इतना मतदान हुआ है, इतना ज़्यादा मतदान, वो भी SIR के बाद। अब आप समझ सकते हैं विशेषज्ञों के मुताबिक, वहाँ जो लोग इलेक्शन कवर कर रहे हैं उनके मुताबिक ये बंगाल की जनता बोल रही है जो परिवर्तन चाहती है, जो सोनार बांग्ला चाहती है, जिसके लिए 15 साल के शासनकाल के विकास के बारे में बात करना वहाँ की जनता कोई उचित नहीं मान रही है। वो ममता दीदी को इस तरीके से अपने से दूर भी नहीं कर रही है, लेकिन ममता दीदी के अतिरिक्त किसी और को वो चांस देना चाहती है। और जो ये जद्दोजहद है इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर सोनार बांग्ला और परिवर्तन की बात चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी जितनी मेहनत और शिद्दत से संघ परिवार के साथ घर घर जा कर के लोगों से मिली है, उनसे बातचीत की है और इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान और उसके पहले से एक एक घर में भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके संघ से जुड़े लोग हर एक वोटर से 5 से 7 बार मिले हैं और उनको वोट डालने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है और बंगाल के बेहतर भविष्य के संदर्भ में उनसे बात की, लोगों की बात जानी और उनके सामने कुछ बातें रखीं। लोग कितना कन्विंस हुए, क्या वो बात ही तक सीमित रही? क्या परिवर्तन मतलब दीदी और टीएमसी को एक चांस अब नहीं दिया जाना है या भारतीय जनता पार्टी को एक चांस दिया जाना है? ये सब कुछ साउथ बंगाल से स्पष्ट होगा, वो भी इसलिए क्योंकि ये गढ़ ममता दीदी का है और ममता दीदी के गढ़ में अगर बीजेपी की सेंध लगी और वो भी ठीक ठाक अंदाज में, तो फिर बात बीजेपी की बन सकती है। अन्यथा दीदी यहाँ पहले चरण के चुनाव में जो उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ही नहीं करेंगी, बल्कि सत्ता के नज़दीक वो पहुंच सकती हैं। क्या होगी ये स्थिति, इसके संदर्भ में पश्चिम बंगाल से वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने जो बातें कही हैं, जगमोहन जोशी जी, वो अपना सांध्य दैनिक भी चलाते हैं और कई चुनावी सभाओं और चुनावी क्षेत्रों का वो दौरा करते रहे हैं इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। उन्होंने अपनी विचार रखे हैं और वो भी
सांकेतिक तरीके से कुछ ऐसी बातें कहे हैं जिसको आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा का दूसरा चरण और आखिरी चरण का चुनाव है। ये बंगाल चुनाव का सबसे निर्णायक फेज माना जा रहा है। ये फेज ममता बनर्जी का पावर हाउस माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने भी यहाँ 5 साल में काफ़ी काम किया है। संदेश खाली से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक के इलाके इसमें शामिल हैं। अब पहले चरण में 152 सीटों में चुनाव हुआ। 29 अप्रैल का जो ये आखिरी चरण है और दूसरा चरण 142 चरणों में इसमें चुनाव होना है। ये संदेश खाली और बॉर्डर इलाकों तक इसका प्रभाव है। अब 4 मई को इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखा जाए तो असम, केरल, तमिलनाडु में चुनाव हुए, बड़ी शांति से हुए, एक चरण में हो गए। मगर पश्चिम बंगाल में इससे पहले जब चुनाव होते थे तो 6-7 चरणों में होते थे। ये अच्छी बात थी कि इस बार 2 ही चरणों में चुनाव हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि प्रशासन काफ़ी कड़ा था। चुनाव आयोग ने काफ़ी अहमियत देते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। हिंसा नहीं हो इसका पूरा प्रयास किया गया। फिर भी छिटपुट घटनाएं हुई। अब कल रात में ही प्रधानमंत्री आज जाएंगे वहाँ जगदल और भाटपाड़ा में, उनकी चुनावी सभा है। और कल रात में ही वहाँ हिंसा हो गई, आपस में लोग भिड़ गए, झंडे फाड़ दिए, बम चले, गोलियां चली। एक CISF का जवान भी घायल हो गया, जिसे वो पोलो अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि सुबह में प्रशासन ने बहुत ही कड़ाई करने के बाद TMC के कुछ पार्षदों को गिरफ्तार किया है, कुछ कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है, कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर में भी अंकुश लगाया गया है। तो ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से ही प्रशासन अपनी कोशिश कर रहा है कि लोग हिंसा न करें और वातावरण दूषित न हो। फिर भी कुछ लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह का वातावरण तैयार कर रहे हैं। कल हावड़ा में भी यही हुआ कि 2 गुटों में, दोनों पार्टियों के गुटों में आपस में भिड़ंत हो गई, मगर सुरक्षा बलों ने स्थिति को काबू में पाया। वातावरण काफ़ी गंभीर हो गया है। आखिरी चरण है, आज आखिरी प्रचार का दिन है। अधिक से अधिक संख्या में लोग अपना प्रचार करना चाहते हैं और करना भी चाहिए। हर पार्टी का यह अधिकार होता है, मगर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, ये सबकी इच्छा है। हाँ, मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की, दोनों तरह के झुकाव आए, लेकिन हमने देखा कि अधिकांश लोग परिवर्तन चाहते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि विकास के नाम पर यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, और ये जो बाहर के राज्यों से जो काम करने वाले बंगाल में आए हैं वोट देने के लिए, मैंने उनसे पूछा कि आपका आने का मकसद क्या है। उन्होंने ये कहा कि हम आज पश्चिम बंगाल से बाहर जाके काम करते हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? इसलिए कि हमारे राज्य में विकास नहीं हुआ। हम एक बार विकास चाहते हैं और एक बार हम मौका देना चाहते हैं ऐसी पार्टी को कि जो कभी यहाँ सत्ता में नहीं रही। तो उनका मकसद बिल्कुल साफ था, उनका निर्णय बिल्कुल साफ था। मगर कुछ ऐसे भी मिले जो कहते थे कि नहीं हम तो ममता दीदी को ही वोट देंगे, तो उनके भी भक्त मिले। दोनों तरह के लोग हैं, दोनों तरह की बातें हुई। बहरहाल 29 तारीख को वोट है। लोग बढ़ चढ़ के वोट देने जाएंगे, ये भी तय है, क्योंकि सुरक्षा इतनी कड़ी है कि लोगों में कोई भय नहीं है। इसके पहले चुनाव में लोग भयभीत होते थे, क्योंकि होता क्या था कि चुनाव देने लोग निकले उसके पहले ही बमबाजी हो जाती थी, तो लोगों में एक दहशत फैल जाती थी। वो इस बार कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी, न पहले चरण में और लगता है कि न दिखाई पड़ेगी दूसरे चरण में। सुरक्षा काफ़ी मजबूत है, लोगों में भय का वातावरण है नहीं। इसी से ऐसा लगता है कि एक बदलाव की बहार चल रही है पश्चिम बंगाल में, और अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। चलिए हम इंतज़ार करते हैं 4 मई का और देखते हैं कौन कौन कितने पानी में होता है।